हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बजट 2024 का जो इंटरिम बजट आया है। अब इंटरिम बजट और जो बजट होता है उसमें क्या अंतर है, आप एक बार उस मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। तो चलिए देर ना करते हुए हम मैं आपको बताती हूँ बजट के बारे में। तो फर्स्टली फोरकास्ट के बारे में बात की गई है। जो फर्स्ट हाईलाइट है बजट का एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोरकास्ट कौन सी हैं, इनको हम न्यूमैनिक है, इनका ज्ञान हम ज्ञान से समझ सकते हैं। यानी कि जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता किसान, एन फॉर नारी। तो ये चार कास्ट हैं आपकी, जैसे होता है ना वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, तो उन्हीं की जगह ये फोर कास्ट की अब इकोनॉमिक्स में एसएमटी निर्मला सीतारमण जी ने बात की हुई है। और इसका आइडिया आया था जब नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम विकसित भारत संकल्प के बेनिफिशियरीज को इंटरेक्ट कर रहे थे, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान। तो इन्होंने इन चार कास्ट की बात की थी जिसको निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए बोला था। तो अब इसमें और अचीवमेंट क्या क्या हुई हैं, तो मैं उनके बारे में आपको आगे बताती हूँ। देखिए, 2014 से 2019 की जब ये फर्स्ट टर्म जब थी नरेंद्र मोदी काल की, यानी कि भाजपा की, तो 2014 में प्रो प्यूपिल रिफॉर्म हुए काफ़ी। जॉब की जो कंडीशंस हैं और एंटरप्रेन्योरशिप है ये सेट हुई, जॉब की कंडीशंस अच्छी हुई। और जो अब डेवलपमेंट का एक न्यू होप, आगे के टाइम में डेवलपमेंट का एक न्यू होप जागा लोगों के मन में, एंड और जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो लोगों तक पहुंची। एनडीए टू में जब दूसरी बार सरकार बनी भाजपा की, तो 2019 से 24 में क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी उसमें इंक्लूसिविटी आई। और जैसे कि मैन वुमेन या फिर SC ST, तो सारे वर्गों के लोग ही वर्क करने लगे, सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हुई। और सोशली हो या जियोग्राफिकल हो, और सोशल फाउंडेशन रखी गई, सॉलिड फाउंडेशन किसकी, अमृतकाल की। अमृतकाल जानते हैं ना आप, जो 75 वर्ष पूरे हो गए हमारे भारत को आज़ाद हुए, तो उसके बाद जो काल आपका शुरू हुआ है उसको अमृतकाल कहते हैं। आत्मनिर्भर भारत और कोविड 19 पेंडेमिक, इन ये सारी इन सब का ये विकास हुआ यहाँ पे। ये निर्मला सीतारमण जी बताती हैं अपना बजट पेश करते हुए, और उन्होंने कहा है कि जो 25 करोड़ पीपल हैं वो भी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर निकले। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी मीन्स हर तरीके की पावर्टी जो होती है आपकी, चाहे वो आपकी बाय फूड हो, बाय रहन सहन हो। और जो 2.7 लाख क्या था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से 2.7 लाख रुपए बचाए गए। किस तरीके से कि पहले बीच में जो बिचौलिया होते थे, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीधे बैंक में लोगों को नहीं पहुंचता था तो बीच में करप्शन के थ्रू वो लोग उनको यूज़ करते थे। तो अब करप्शन नहीं था, सीधे बैंक में ट्रांसफ़र हुए किसानों के। तो और पीएम जनधन योजना के थ्रू 34 लाख करोड़ रुपए जो थे वो सेव किए गए, लोगों ने उसमें जमा किए रुपए और अपनी सेविंग की। गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ये ई नाम के नाम से जानी जाती है, कि एक नेशनल ई एग्रीकल्चरल मार्केट का गठन हुआ। और 1361 मंडीज, 1361 मंडीज इंटीग्रेट हुई, बनी, ताकि जो किसान है वो डायरेक्टली अपने जो सामान है, उनकी जो फसल है, उनके जो अनाज हैं, उन डायरेक्टली वो आगे जो सेलर हैं और जो बायर्स हैं उनसे वो कांटेक्ट कर पाए, और जिससे 1.8 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। देखिए, आप मेरी इस वीडियो को स्पीड थोड़ी तेज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि समझाने में थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। आप 1.5x या 1.25x पर देखिएगा, इससे एक तो आपका टाइम सेव होगा, एक इजीली आप इनको समझ भी पाएंगे। तो इसके बाद निर्मला सीतारमण ने बताया कि जो एवरेज रियल इनकम है वो इंक्रीज हुई 50%। जो मॉड इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ, स्टैंडर्ड लिविंग बेटर हुआ। और 2013 टू 14 में पर कैपिटा इनकम थी 16,572 बेस प्राइस पर, लेकिन 2023 टू 24 में 98,374
पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है 43.5%। अब देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि न्यू डेफिनेशन ऑफ जीडीपी की क्या कही है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। ये निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करते हुए क्या बोला, जी मीन्स गवर्नेंस, यानी कि हमारी जो सरकार है वो अच्छे तरीके से हमारे देश को चलाए, और डेवलपमेंट डेवलप हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, और परफॉर्मेंस और बेटर परफॉर्मेंस, बेटर रिजल्ट आए जो भी वो वर्क कर रहे हैं। इसके बाद देखिए डेवलपमेंट के कुछ मंत्र भी यहाँ पर बताए हैं। फर्स्टली सबका साथ सबका विकास, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट हो, सबकी सब कास्ट हो, सारे धर्म हो मिलकर। फिर इसके बाद फिर डेवलपमेंट क्या हुआ, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें एक विश्वास भी जोड़ दिया गया और ज़्यादा डेवलपमेंट ये आगे बढ़ा। इसके बाद है डेवलपमेंट इंडिया एट 2047, यानी कि 2047 तक जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट में चेंज कर देंगे। तो ये ट्रिनिटी है डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी की, जो जिसमें सबका प्रयास भी इंक्लूडेड है। तो न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए कुछ। देखिए कितनी नई नई चीज़ें निर्मला सीतारमण जी ने बताई हैं इसमें। न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप तक हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लेकिन इन्होंने एक और न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जोड़ा, जिसकी वजह से तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए सेलिंग परचेजिंग बिल्कुल भी आपकी नहीं हो सकती। तो ये है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधार, यूपीआई पेमेंट जो हम करते हैं, जो हम नेट बैंकिंग करते हैं, जो हम ये ऑनलाइन यूज़ करते हैं, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एक फिफ्थ न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी एंटर हुआ है। वेलफेयर ऑफ अन्नदाता, इन्होंने बताया था कि इन्होंने किसान के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया है। इन्होंने डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है 11.8 करोड़ फार्मर्स को अंडर पीएम किसान योजना, और क्रॉप इंश्योरेंस दिया है कि क्रॉप अगर ख़राब हो जाती है या आपकी नुकसान पहुंचती है क्रॉप को बायोलॉजिकली या आपके क्लाइमेटिकली रीज़न से, तो 4 करोड़ फार्मर्स को पीएम फसली बीमा योजना के तहत क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है। और इंटीग्रेशन किया है इन्होंने 7361 मंडीज़ का, सॉरी 1361 मंडीज़ का, किसमें, ई नाम में, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, ताकि ट्रेड वॉल्यूम बढ़े, और ये बढ़ा है 3 लाख करोड़ रुपए तक का। इसके बाद है एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग। तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में इन्होंने क्या किया है, ये प्रमोट करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ में। एप्लीकेशन उन्होंने नैनो डेप यूरिया का एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया है। नैनो डेप यूरिया का मतलब है कि आपका जैसे आप 2 कट्टे आपके यूज़ होते थे आप इसमें फसल में, तो उसकी जगह बस एक आधा किलो की एक बोतल होगी, तो और सस्ती भी पड़ेगी ये आपको, और इसमें आपके जो चार्जेस हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के वो भी घटेंगे। तो उसका यूज़ इन्होंने इसमें बताया है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, यानी कि ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भर हो हमारा भारत, तो अभियान इन्होंने चलाया है। डेयरी डेवलपमेंट कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम इन्होंने चलाया है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना मछुआरों को और जो मछली पकड़ते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने पीएम मत्स्य संपदा योजना चलाई है। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स टू बी सेटअप, और 5 एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी सेटअप किए गए हैं, जलीय पार्क। फिर इसके बाद है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया है। 3000 न्यू आईटीआईज एस्टेब्लिश हुई हैं, 7 आईआईटीज एस्टेब्लिश हुई हैं, और 15 एम्स एस्टेब्लिश हुए हैं। तो देखिए ये पार्ट 1 है। मैं अभी पार्ट 2 भी अपलोड कर देती हूँ बजट का, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। तो पार्ट 1 में आप इनको एक बार समझिए, दोबारा रिवाइज कीजिए, चाहे तो नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।